हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता में ऑनलाइन क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का मैटर्स इन आवर सराउंडिंग जो कि साइंस का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का वो चैप्टर है, फर्स्ट नंबर चैप्टर है, उसका हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का लास्ट वीडियो लेकर आए। लास्ट पार्ट है ये आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, और आज इसको हम लोग कोशिश करेंगे पूरा का पूरा कवर कर ले एक ही वीडियो में और इसको हम लोग खत्म करें यहीं पे। तो आज आप लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज या इसका लाभ उठा सके वो, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसका सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का क्या है, गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई। 2 रीजन बताना है इसको जस्टिफाई करने के। तो इसमें 2 क्वेश्चन सब क्वेश्चन क्या है। ए नंबर क्वेश्चन है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, मतलब रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो इसको 2 रीजन देके जस्टिफाई करना है। तो चलिए इसको करते हैं जस्टिफाई। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड बिकॉज, वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि देखिए तो पहला नंबर जस्टिफाई में क्या होगा आंसर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की मतलब क्या होता है 25 डिग्री सेल्सियस। एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज नो शेप, मतलब वाटर का जो होता है शेप नहीं होता है, मतलब फिक्स शेप नहीं होता, बट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। वाटर का शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, इस वजह से वो क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये रीजन दिए। शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं, इसे शॉर्ट में बता रहे हैं इसका। सेकंड नंबर क्या है, एट रूम टेम्परेचर वाटर फ्लोज इजिली। अब जो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, वाटर फ्लोज करता है इजिली। तो ये क्या हुआ, फ्लूइडिटी हुआ। फ्लूइडिटी मतलब क्या हुआ, लिक्विड होता है। तो ये 2 रीजन हुआ आपका क्या, जस्टिफाई करने के लिए कि रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का। बी नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है ए वुडन टेबल इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वुडन टेबल जो होता है क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में। तो इसका जस्टिफाई करना है आपको, वो भी दो क्या कहते हैं रीजन देके। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए वुडन टेबल इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वुडन टेबल क्या होता है, सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। बिकॉज इसका रीजन देना है 2 ठो। तो बिकॉज देखिए आप रीजन दे रहे हैं 2 ठो। तो पहला रीजन में होगा वुडन टेबल हैज डिफरेंट वॉल्यूम एंड डिफरेंट शेप एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में क्या होता है, वुडन टेबल क्या होता है, डिफरेंट वॉल्यूम होता है और साथ में उसका डिफरेंट शेप होता है। तो डिफरेंट वॉल्यूम और शेप किसका होता है, सॉलिड का होता है। तो इसलिए वुडन टेबल भी क्या हो गया, सॉलिड हो गया। सेकंड रीजन है आपका इट इज रिजिड एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, हैंस वुडन टेबल इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए क्या होता है, ये होता है रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है, पूरा एकदम टाइट कर सकते हैं, क्लोज मतलब एक तरह से सख्त होता है इसका मीनिंग। रिजिड होता है वो, एंड कैन नॉट बी कंप्रेस, और इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। हैंस वुडन टेबल इज सॉलिड एंड एट रूम टेम्परेचर। वुडन, इसी कारण से वुडन टेबल क्या होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें रिजिडिटी प्रॉपर्टी होता है, सॉलिड में भी रिजिडिटी होता है। तो इसलिए वजह से ये 2 रीजन की वजह से क्या वुडन टेबल सॉलिड होता है, वो भी रूम टेम्परेचर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ कैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड बी रेज्ड विदाउट एडिंग एनी इम्प्योरिटी। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का कैसे बढ़ता है बिना हम लोग उसमें इम्प्योरिटी के ऐड किए। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देते हैं। इसका आंसर होगा आप लोगों का द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कैन बी रेज्ड विदाउट एडिंग एनी इम्प्योरिटी बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का रेज करेगा कब, सॉरी कंडीशन दिया है विदाउट एडिंग एनी इम्प्योरिटी, मतलब बिना इम्प्योरिटी के ऐड किए हुए भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है किसका, लिक्विड का। तो वो कैसे होगा, तो ये होगा आप लोगों का बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का अगर हम लोग प्रेशर को घटा बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इम्प्योरिटी मिलाने से भी बॉइलिंग पॉइंट घटता बढ़ता है, लेकिन इसमें बोल रहा है इम्प्योरिटी के मिलाने से, मतलब बिना इम्प्योरिटी के मिलाए, विदाउट एडिंग एनी इम्प्योरिटी, बिना इम्प्योरिटी के मिलाए भी हम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट को घटाना बढ़ाना मतलब इंक्रीज करना है, रेज करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग को प्रेशर को इंक्रीज करेंगे किसका, तो लिक्विड का, विच सब्सिक्वेंटली इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। इस वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया जाता है किसका, लिक्विड का। ठीक है दोस्तों, इसका ये आंसर हो गया। इसको आप लोग लिख लीजिए, ये नोट डाउन करना है कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का आता है 28। 28 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, 28 क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है ऑर्डिनरी वाटर
boils at 100 degrees Celsius, can it be boiled at 95 degrees Celsius or 105 डिग्री सेल्सियस? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। देखिए नॉर्मली जो वाटर का होता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अब उसमें बोल रहा है ना क्या इसको हम लोग 95 बॉइलिंग बना सकते हैं 95 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 105 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉयल कर सकते हैं? बताइए कब ऐसा हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? ऐसा दो केस में हो सकता है। पहला तो प्रेशर को घटा बढ़ाने से, और दूसरा क्या होगा जब हम लोग इम्प्योरिटी इसमें ऐड करेंगे। नॉर्मली प्योर वाटर में क्या होगा, वैसा तो नहीं होगा, तो इसलिए इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो प्रेशर घट ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर होगा यस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन पूछता है कैन इट बी, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है यस। ऑर्डिनरी वाटर बॉयल्स एट 95 डिग्री सेल्सियस और 105 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है यस, ऑर्डिनरी वाटर बॉयल्स एट 95 डिग्री सेल्सियस और 105 डिग्री सेल्सियस। ऑर्डिनरी वाटर बॉयल्स हो सकता है 95 पे और 105 पे भी, इंस्टेड ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के बदले इतना पे भी हो सकता है। कैसे होगा? बाय इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ वाटर ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज। कैसे होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी वाटर का बढ़ा देंगे तो ऐसा होगा, ठीक है, ड्यू टू दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज। एटमॉस्फेरिक बढ़ाने से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। और एक हो सकता है इट कैन आल्सो डन बाय एडिंग सॉल्यूट और इम्प्योरिटी, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी चेंज। और दूसरे तरीके से भी हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? बाय एडिंग सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट को उसमें मिलाएंगे, या फिर इम्प्योरिटी, सॉल्यूट को इम्प्योरिटी बोलते हैं, सॉल्यूट या फिर इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, हो सकता है ऑर्डिनरी वाटर बॉयल किस पे, 95 पे और या फिर 105 पे इंस्टेड ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे होगा? इसका हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर का इंक्रीज कर जाएगा, या नहीं तो फिर इसमें सॉल्यूट या इम्प्योरिटी हम लोग ऐड कर देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इसमें भी चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, ए बीकर ऑफ लिक्विड विथ ए वेपर प्रेशर ऑफ 250 टॉर। अब देखिए इसमें टॉर का बात हो रहा है। टॉर मतलब क्या होता है? टॉर होता है आप लोगों का एक प्रेशर का यूनिट होता है। प्रेशर का यूनिट आप लोग क्या पढ़े, पास्कल पढ़े होंगे, ठीक, लेकिन प्रेशर का यूनिट एक टॉर भी होता है, ये छोटा यूनिट होता है दोस्तों, ठीक है ना। प्रेशर का ये छोटा यूनिट होता है। टॉर का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 760 टॉर। मतलब 760 टॉर होगा तो वो 1 एटीएम होगा, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कितना छोटा यूनिट हो गया। और हम लोग को यहाँ वाटर जो बॉइलिंग होता है वो 1 एटीएम पे होता है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग नॉर्मली जिसमें हम लोग रहते हैं, जिस सी लेवल पे प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ 1 एटीएम से भी कम है तो 25। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बीकर ऑफ ए लिक्विड विथ ए वेपर प्रेशर ऑफ 250 टॉर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज सेट अलोंगसाइड ए बीकर ऑफ वाटर वेपर प्रेशर ऑफ 20 टॉर। मतलब दो प्रेशर पे बोल रहा है 250 पे और दूसरा बोल रहा है 20 टॉर पे। आर बोथ आर अलाउड टू इवेपोरेट, और दोनों को क्या करता है, इवेपोरेट करने के लिए अलाउड किया जाता है। इन विच लिक्विड डज द टेम्परेचर चेंज एट फास्टर रेट और वाई। दो लिक्विड मतलब वाटर का ही है, एक को रखा हुआ है 250 टॉर पे रखा हुआ है और दूसरा को 20 टॉर पे। तो इसमें से बताना है कौन सा लिक्विड जो है और जल्दी से उसमें टेम्परेचर चेंज होगा और वो फास्टर रेट में भी, ठीक है, और क्यों होगा इसका रीजन भी बताना है, वाई। तो आप हमको ये बताइए 1 एटीएम इक्वल टू क्या बताया आपको, 760 टॉर होता है। लेकिन ये देखिए एक है 250 टॉर और दूसरा क्या है 20 टॉर। तो लगभग 20 टॉर जो है ना बहुत कम प्रेशर होता है और 250 थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसको कैसे मान सकते हैं कि 1 एटीएम से लगभग ये आसपास है, ज़्यादा नहीं है आसपास है, बट थोड़ा बहुत तो आसपास ही है। तो इस वजह से इसका ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये जल्दी हीट होगा। इसका आंसर ये होगा 250 वाला जल्दी से टेम्परेचर हीट होगा, उसमें जल्दी फास्टर रेट से वो चेंज होगा टेम्परेचर में। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है a beaker of liquid with a vapor pressure of 250 torr at 25 degrees Celsius does the temperature change at faster rate than 20 torr। इसमें 250 टॉर वाला जो लिक्विड है उसमें वेपर चेंज जल्दी होगा एज कम्पेयर टू किससे 20 टॉर पे। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए वाई लिख रहा है, रीजन भी बताना है। बिकॉज
द लिक्विड हैविंग प्रेशर 250 टॉर इज नियर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नियर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, एंड हैज इट विल हैव लोअर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और यही कारण है कि इसमें लोअर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से जल्दी से बॉयल कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज द लिक्विड हैविंग प्रेशर 250 टॉर इज नियर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो लिक्विड है इसमें 250 टॉर है वो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नियर है, इस वजह से इसमें क्या होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इस वजह से हैंस इट विल हैव लोअर हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इस वजह से वो जल्दी से हीट होगा। ठीक है ना, इसमें लोअर हीट ऑफ वेपोराइजेशन होने की वजह से जल्दी से हीट होगा, जल्दी से बॉयल कर जाएगा, मतलब हीट होगा। और 20 टॉर वाला में क्या होगा, उसमें प्रेशर बहुत कम है, इस वजह से उसमें क्या होगा, लेट से हीट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 29 का भी आंसर हो गया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाई डू वी स्वेट ऑन ए ह्यूमिड डे। अब हम लोग जो है ह्यूमिड डे में क्यों पसीना निकलता है, ठीक, व्हाई डू वी स्वेट ऑन ए ह्यूमिड डे, ह्यूमिड डे में हम लोग क्यों पसीना होते हैं, पसीना पसीना होते हैं। ठीक है, अब पसीना ह्यूमिड मतलब क्या होता है, ह्यूमिड मतलब होता है जो गुम्मस वाला दिन होता है, जैसे कि बारिश पड़ गया और उसके बाद फिर अचानक गर्मी कर देता है, तो उसी को बोलते हैं ह्यूमिड, उसको गुम्मस भी बोलते हैं हिंदी में। मतलब उसमें क्या होता है ना, अब देखिए बारिश पड़ गया तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, मॉइस्चर होगा। मॉइस्चर क्या है, वाटर वेपर है। जब ऑलरेडी वाटर वेपर पहले से वो उसमें अवेलेबल होगा एयर में, तो क्या आपका और एयर वाटर वेपर लेगा, जब वाटर वेपर और वो नहीं लेगा तो पसीना जो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो पसीना जब कन्वर्ट ही नहीं होगा तो वो स्वीट हुआ होगा ह्यूमिड डे में। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, इसका आंसर है बिकॉज ऑन ह्यूमिड डे में क्या होता है, द एयर हैज ऑलरेडी इनफ वाटर वेपर इन इट। एयर में क्या होता है, ऑलरेडी वाटर वेपर जो है इनफ अवेलेबल होता है, देयरफॉर इस कारण से क्या होता है, द एयर डज नॉट इवोपरेट इजली इन ह्यूमिड वेदर। इस कारण से क्या होता है, एयर जो है जल्दी से इजली ह्यूमिड वेदर में क्या होता है, इवोपरेट नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है। मतलब एज ए रिजल्ट, इससे रिजल्ट क्या होता है, स्वीट रिमेन्स ऑन स्किन, स्किन में क्या होता है, स्वीट मतलब पसीना रह जाता है, एंड द बॉडी डज नॉट कूल डाउन एफिशिएंटली, और बॉडी क्या होता है, कूल डाउन एफिशिएंटली नहीं होता है। इसलिए गर्मी जो है गुम्मस के टाइम में ह्यूमिड डे में बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि पसीना नहीं इवोपरेट होता है तो ठंडा भी नहीं लगता है, तो अपना बॉडी टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है लिक्विड नाइट्रोजन इज, देखिए लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए कमर्शियल रेफ्रिजरेंट्स टू फ्लैश फ्रीज फूड। अब लिक्विड नाइट्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, कमर्शियली यूज करते हैं किस में, रेफ्रिजरेंट्स, मतलब फूड को ठंडा रखने में। ठीक है ना, नाइट्रोजन बॉयल्स एट -196 डिग्री सेल्सियस। अब नाइट्रोजन जो होता है बॉयल करता है वो -196 डिग्री सेल्सियस में। ठीक, तो व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन द केल्विन टेम्परेचर स्केल। अब इसमें ये बोल रहा है ना कि नाइट्रोजन जो बॉयल करता है 196 वो भी माइनस में, और इसका हम लोग को डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, केल्विन में, तो क्या होगा, तो वो देखते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन एट डिग्री सेल्सियस इज -196 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट जो नाइट्रोजन का है डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 196 डिग्री -196 डिग्री सेल्सियस होता है। ये माइनस में है, प्लस में नहीं है। देखिए कितना कम टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो कितना ठंडा होता होगा सोचिए। टू चेंज दिस बॉइलिंग पॉइंट, अब इसको हम लोग चेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट किस में, इनटू केल्विन, वी शुड ऐड 273 इनटू ईट। अब केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसमें ऐड करना होगा 273। ठीक है दोस्तों, दैट इज क्या होगा, केल्विन का फॉर्मूला, केल्विन सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन में लाना है, डिग्री सेल्सियस का दिया हुआ है, तो क्या करना होगा, केल्विन को इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, मतलब सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो हम लोग को केल्विन में मिल जाएगा। तो आइए इसमें डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ, -2, इसमें डिग्री सेल्सियस में कितना दिया हुआ है, -196 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऐड करेंगे 273, इसका आंसर क्या होगा, देखिए माइनस है, ये प्लस है, होगा माइनस, लेकिन साइन किसका होगा, प्लस का, क्योंकि प्लस यहाँ पे प्लस बड़ा है, तो 196 273 में घटेगा, तो इसका आंसर आया कितना, 77, और ये भी प्लस में, और ये 77 टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 77 केल्विन। तो क्वेश्चन बोल रहा है लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड एज ए कमर्शियल रेफ्रिजरेंट टू फ्लैश फ्रीज फूड, नाइट्रोजन बॉयल्स एट -196
76 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द केल्विन टेम्परेचर स्केल? इसका आंसर हो जाएगा 77 केल्विन। इसका टेम्परेचर किस केल्विन में कितना होगा? 77। ठीक है दोस्तों, और यही क्वेश्चन के साथ आप लोगों का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त होता है। आपका बुक में जितना ये 31 क्वेश्चन ही शॉर्ट आंसर टाइप का था। और अभी तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, देखिए ट्रैक योर प्रोग्रेस आपका 3 था, उसमें से 2 हम लोग कर चुके हैं। 2 करने के बाद आपका जो मेन क्वेश्चन जो पीछे के साइड में होता है उसका हम लोग MCQ क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें कि 19 क्वेश्चन दिया हुआ था। उसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें कि टोटल 31 क्वेश्चन किए हैं। ये 2-3 पार्ट में हुआ है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टोटल प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग इसमें देखिए, वीडियो का लाभ उठाइए और अपना नोट्स बनाइए और उसको क्वेश्चन आंसर को धीरे धीरे याद करना कोशिश कीजिए। हम ज़्यादा लंबा वीडियो बना के या फिर एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन नहीं कराएं, ताकि आप लोगों को लिखने में भी दिक्कत नहीं हो और याद करने में भी दिक्कत नहीं हो। थोड़ा थोड़ा करके हम लिखाएं, ताकि आप लोग को लिखने में भी दिक्कत नहीं हो और याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो। जितना लिखिए उतना याद कर लीजिए। एक दिन में हम 2 वीडियो का क्वेश्चन आंसर का ला के दे रहे हैं, ताकि आप लोग उसको एक बार सुबह में भी लिख लें और एक बार शाम में, मतलब पढ़ने बैठे तो उस टाइम लिख लें, उसके बाद फिर इसको याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वीडियो स्टॉप करते हैं। और वीडियो स्टॉप करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। बताना यही है कि अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं? ट्रैक योर प्रोग्रेस में किए, उसके बाद ट्रैक योर प्रोग्रेस में 2 में किए, 3 किए, उसके बाद फिर क्या कहते हैं शॉर्ट आंसर किए, जिसमें 31 क्वेश्चन था। MCQ की 19 क्वेश्चन था। लगभग हम लोग 100 के अप्रॉक्स क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। तो इतना मेहनत करने के लिए तो आप लोग से तो इतना तो उम्मीद कर सकते हैं कि एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और उसके बाद फिर अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि ऐसे वीडियो जो आएंगे वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, और ताकि वो वीडियो मिस नहीं हो, आप लोग उसको देख सके। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। उनको भी बताएं कि इस चैनल में इसका क्लास हो रहा है, इसमें क्वेश्चन आंसर भी सर करा रहे हैं और उसको लाइन बाय लाइन समझा भी दे रहे हैं। एक तो हम लोग थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को भी हम लोग समझा दे रहे हैं, ताकि अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोग को। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कंटेंट के साथ आएंगे आपके साथ, फिर से इसको पढ़ाएंगे। इसको नहीं, नेक्स्ट चैप्टर को, अभी तो फिलहाल इसी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, अब लॉन्ग आंसर लेके आएंगे। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहें। फिर मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।